कॉन्सियंट हैबिटेट 78 सेक्टर 78 में है और ये सोसाइटी है और यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इनकी बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, गार्बेज की समस्या है और भी कई समस्याएं हैं। फ़िलहाल सबसे बड़ी समस्या है बिजली की। इनका कहना है कई घंटे से बिजली नहीं आ रही, जिसकी वजह से पूरे सोसाइटी वाले परेशान हैं और गर्मी में त्राही त्राही मच गई है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, ये भाई साहब हैं और अंदर चलेंगे, बातचीत करेंगे इनकी क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या परेशानी है और उसके बाद इसका क्या समाधान होगा। ये बिल्डर से परेशान है या बिजली विभाग से परेशान है और इनकी समस्या का क्या समाधान है, इस बारे में बातचीत करेंगे। यहाँ पर महिलाएं भी हैं बहुत सारी, देखिए ये सब परेशान हैं, महिलाएं भी बहुत परेशान हैं, सब इकट्ठी हुई हैं। आइए मैडम, आइए आइए, बताइए अपनी परेशानी। आइए इधर आ जाइए, हाँ इधर आ जाइए, हाँ आ जाइए, इधर आ जाइए। जो सबसे अच्छा बता सके अपनी परेशानी, बातचीत पहले उससे करेंगे। नमस्कार मैडम। नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है? हाँ, मेरा नाम स्वाति पांड्या है। अपना एड्रेस बताइए। मैं A7 806 में हैबिटेट 78 में रहती हूँ। मुझे यहाँ चाबी 28 मार्च को मिली थी। पिछले 4 दिन से हम लोग यहाँ पर रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी के लिए तड़प रहे हैं। मेरे बच्चे होल नाइट नहीं सो रहे हैं। हम लोग यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोर्ड का पेपर दे रहे हैं। कल से आप लोगों को पता है यहाँ पे हाई स्कूल इंटर के पेपर शुरू हो चुके हैं। बच्चे इतना सफ़र कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को वॉमिट हो रही है, डायरिया का शिकार हो रहे हैं। सारे ही लोग यहाँ पर रात में, इनफैक्ट हम लोग यहाँ पे जब से आए तब से पावर सप्लाई का कोई बैकअप नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है, कोई डीजी बैकअप नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमको शुरू में ये बोला गया था। 1 मिनट रोकेंगे। पहले आप फरीदाबाद में ही रहते थे? जी हाँ, पहले मैं फ्लैट आपने कब खरीदा? पहले मैं दयालबाग में रहती थी। मैंने यहाँ पे ये फ्लैट लिया था 2017 में, मैंने बुक किया था। मुझे पोजीशन मिल गया था 11 मार्च को मिल गया था। उसके बाद मैंने कुछ इंटीरियर का काम कराया था। मैं यहाँ पे 26 मार्च 2021 में तो आपने देखा नहीं कि बिजली की समस्या तो नहीं है, पावर बैकअप है के लिए बिजली की समस्या के लिए इन्होंने पहले बोला था कि यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो शुरू में कुछ इश्यूज आ रहे थे, बट 4 दिन से हमारे हस्बैंड्स जितने भी यहाँ पे लोकल लोग हैं सभी लोग बराबर फॉलो अप कर रहे हैं, मगर यहाँ पे कॉन्शियन के साइड से कोई प्रॉपर एक्शन नहीं है। कोई भी उनका बंदा आकर के वो कहते हैं पीछे से गायब है। हम उनको जब कॉल करते हैं आप पीछे कॉल करिए, तो पीछे किसको कॉल करें? हमने इसलिए आप लोगों को बुलाया है कि शायद आप लोग कुछ हमारी हेल्प कर सके और आप लोग कुछ हमें बता सके कि हम भाई बात करें तो किससे करें। कॉन्शियंट वालों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। कोई यहाँ पर कोई भी एक प्रॉपर अथॉरिटी नहीं आता जो कि हमसे बात करे, हमारी प्रॉब्लम्स को सामने लेकर के आए। बिजली विभाग वाले क्या कह रहे हैं? आप बिजली विभाग वाले बोल रहे थे, उन्होंने कुछ फोटोज शेयर करी कि ये हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, ऐसा है, कुछ पीछे से पेड़ टूटा हुआ है, पावर कट है, जंपर उड़ गया। उनका तो यही इस तरीके की चीज़ें हैं। बाकी मैं सिर्फ आपको सिर्फ इतना बता सकती हूँ, वगैरह भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ कॉमन एरिया में सप्लाई है बस, और कुछ भी नहीं। आप सर बताएंगे कुछ? इधर आ जाइए। हाँ, क्या नाम है? नमस्कार धर्मेंद्र जी, मैं विशाल शर्मा। ये बताइए सर एक्चुअली क्या है, इन्होंने पहले सारे बिजली विभाग के लिए पहले सारी पेमेंट ले ली है हमसे पहले ही। इन्होंने 33 केवी स्टेशन की पेमेंट भी एक हमसे ले चुके हैं, मेंटेनेंस चार्ज भी हमारे से 1 साल का ले चुके हैं और कोई भी सोल्यूशन नहीं है। और जितने भी यहाँ पे CRM बैठे हैं, कोई भी टीम है, कोई भी प्रॉपर वे में हमें जवाब नहीं देती है। यहाँ तक कि स्टेयर्स और यहाँ पे कूड़ा पड़ा रहता है, पार्क्स में भी कूड़ा पड़ा रहता है, बच्चे नहीं खेल पाते हैं। और बिजली 3 दिन से नहीं आ रही है। एसी चल रहा है अभी, बिजली आ गई? ये सर अपने DG से चला रखा है इन लोगों ने अपना, हमारे लिए कोई नहीं है, हमारे पैसों से लिया है इन्होंने। और सबसे बड़ी बात ये कहते हैं कि आप ये कहते हैं दिलेर से बात करो, दिलेर कहता है कमलसरीन से बात करो, इनकी आपस में ही नहीं बनती। पहली बात तो ये है। परिवार रहते हैं आप यहाँ? अभी तक 150 के करीब आ गए हैं परिवार। कितने फ्लैट हैं? 1100। तो 1100 और आने हैं अभी आने हैं सर, 150 माइनस कर लो 1100 में से। तो 150 का मैनेज नहीं हो पा रहा है इलेक्ट्रिसिटी, तो 1100 लोगों का कैसे मैनेज? ये तो बताइए सर। इधर इसमें बेसिकली इन्होंने अभी तक नाम बताइए। मेरा नाम प्रतीक पांड्या है। आप बताइए। मैं A7 806 में रहता हूँ। इसमें अभी तक इन्होंने 450 लोगों को चाबी ऑलरेडी दे चुके हैं और वो कभी भी किसी भी महीने में वो आगे यहाँ पे रहना शुरू कर देंगे। बिजली विभाग से जो हमारी बात हुई है, जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, कल हम SDO साहब से भी बात करी, आज एक्शन साहब से भी बात करी है। उनका ये कहना है कि जी बिल्डर ने हमसे जो पावर सप्लाई मांगी हमने वो उतनी आपूर्ति कर दी है, लेकिन वो आपूर्ति अब हमको हर एक फ्लैट पे इन्होंने 6 किलोवाट का मीटर दिया है। अगर 150 फ्लैट भी हैं जो रहने आ गए प्रेजेंट टाइम पे, तब भी हमें 900 किलोवाट चाहिए। लेकिन सप्लाई जो आ रही है, जो फरीदपुर गांव की सप्लाई है, वो 435 किलोवाट की है।
तो सप्लाई हो ही नहीं पाती है। अब जैसे ही लाइट आती है वैसे ही पावर ब्रेकअप हो जाता है, जंपर टूट जाता है। तो हम सबके पीछे लग रहे हैं। हम पिछले 48 घंटे से सारे प्रशासन के पीछे लगे हैं कि हमारा सोल्यूशन कर दीजिए। आज सुबह मेरी एक्शन साहब से भी बात हुई, एसडीओ साहब से भी बात हुई, सबने यही आश्वासन दिया कि लाइट आ जाएगी, लेकिन अभी भी 1:30 बज रहा, 2 बज रहा, अभी तक लाइट का कोई सोल्यूशन नहीं मिला है। इवन मैंने सुबह कृष्णपाल गुर्जर जी को भी फ़ोन किया था इसके लिए कि सर सोल्यूशन प्रोवाइड करिए। उन्होंने बोला एक्शन साहब से बात करो आप और वो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। हमने कॉन्सेंट बिल्डर के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी बुलाया यहाँ पे आज, वो भी गए हैं एसडीओ से मिलने के लिए, बट कोई सोल्यूशन अभी तक नहीं मिला है। बच्चे परेशान हैं, पानी ख़त्म हो चुका है, आरओ ख़त्म हो चुका है, हमको पानी खरीद के पीना पड़ रहा है। सफाई की समस्या यहाँ पे है। अभी गार्बेज इतना पड़ा हुआ है, स्मेल आती है। अगर मैंने मेंटेनेंस का आपको पूरा पैसा साल भर का दिया है तो हमें मेंटेनेंस तो मिलनी चाहिए। कितना लेते हैं मेंटेनेंस चार्ज? इन्होंने 3.25 रुपये पर स्क्वायर फीट का मेंटेनेंस लिया है। कितना हो गया आपका? कितना दे दिया साल भर? साल भर का 2,500 से 3,000 रुपये महीने का है, तो 50 से 55,000 रुपये इन्होंने मेंटेनेंस का साल का ले लिया हमसे। उसके बाद भी मेंटेनेंस नहीं हो रहा है यहाँ पे। अभी इवन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क ही नहीं खत्म हुआ है। अच्छा, 48 घंटे से आप कह रहे हैं पावर नहीं है, तो कैसे रह रहे हैं आप लोग? आप लोग कैसे रह रहे क्या करें, हम परेशानी कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, क्या करें। देखिए, सबसे पहले तो ये जो योजना थी प्रधानमंत्री योजना, मेरा मोदी जी से ये बिल्कुल अनुरोध है कि मोदी जी के नाम पे हमने ये घर लिए। बहुत मिडिल क्लास जोड़ के पैसा, गवर्नमेंट स्कीम का फ्लैट है क्या? हाँ जी, हाँ, प्रधानमंत्री योजना का अफोर्डेबल हाउस, अफोर्डेबल। और कितने रुपए मिला था ये फ्लैट? कितने 27 लाख 3 BHK है, 25.68 GST मिला के 27,508 पड़ेगा। 26 लाख कुछ है, 27 लाख कुछ। 27 लाख। स्कूल नहीं गए हैं, 48 घंटे से बिजली नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं भेज पा रहे क्योंकि रात भर सो नहीं रही लेडीज, तबीयत खराब हो रही है, उल्टियां हो रही है, लेडीज को परेशान हो रही हैं कि गर्मी में। प्रेग्नेंट लेडीज में अपने ऑफिस में इनके परमानेंट एसी चल रहे हैं, इनका एसी 2 मिनट के लिए भी बंद नहीं हो रहा। बाहर निकल के देखता नहीं है, बात करने नहीं आता। अभी देखो अंदर बैठे अपने एसी में बैठे, इनको कोई प्रॉब्लम और नहीं है। बिल्कुल ब्लैंक, कोई एक्सप्रेशन नहीं। आप मेंटेनेंस वाले के रूम में चले जाओ, उसका कमरा भी एसी से ऐसा लग रहा है हम लोग पागल हैं और खड़े हैं यहाँ पे, बस ये लग रहा है। मौज में हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हमें लूट लिया इन्होंने, लूट लिया है। हैबिटेट अब हम तो फंस गए हैं, गरीब आदमी है, मिडिल क्लास, पैसा जोड़ के 20 लाख 30 लाख करोड़ों की तो बात अलग होती है। हम तो 30 लाख रुपए कैसे अपने जेब काट के हमने जमा करके बनाया। सर हैबिटेट वालों ने हमें लूटा है। मोदी जी से मेरा तो अनुरोध है कि कुछ इसका निवारण करें। सरकार को बदनाम करते हैं और कुछ नहीं, उनसे ही मेरा निवारण है कि वो हाथ बिल्डर वगैरह का नाम क्या है, उनसे क्या? कॉन्सेट हैबिटेट 78 से ये अपील है सर, एक तो बिजली की प्रॉब्लम खत्म करी जाए जल्द से जल्द, जो सोल्यूशन हो सके। और जो हमारे यहाँ जो गार्बेज का कूड़ा पड़ा कोई नहीं उठाता, सीढ़ियाँ बिल्कुल क्लीन नहीं है, कोई भी हमारे क्लीनर्स पार्क भी क्लीन नहीं है, बच्चे ढंग से नहीं खेल पाते। बच्चा बताएगा कि क्या दिक्कत है। आप बताइए बेटा, कैसा लग रहा है? क्या नाम है आपका? आई एम वरुण अरोड़ा फ्रॉम क्लास 4th। क्या दिक्कत आ रही है आपको? हम स्कूल भी नहीं जा पा रहे और हमारे दादा दादी इतने परेशान है, लाइट ही नहीं आती है। मेरी बहन ठंडा पानी मांगती है, उसको उल्टी भी आती है। और रात में कैसे सोते हैं आप? नींद आ रही कि नहीं आपको? नहीं, कहाँ रहते हैं आप? सी टावर में, टावर पे बैठ रहे हैं, सीढ़ी पे बैठ रहे हैं आप? हैं? टीसी टावर 101 फर्स्ट फ्लोर। बिजली नहीं है घर में? तो आप लोग देख रहे हैं बच्चे भी परेशान हैं। आइए बेटा, आइए। आप भी नहीं सो पाए बेटा? गर्मी है, बच्चे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आप लोग देख रहे हैं सब परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं। ना तो ड्यूटी जा रहे हैं बच्चे, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि सो नहीं पा रहे हैं। बहुत समस्याएं हैं इनकी। और हैबिटेट जो बिल्डर है कॉन्सियंट, उससे इनकी यही मांग है जल्दी से बिजली प्रोवाइड की जाए ताकि ये लोग। क्या नाम बेटा? जॉन्टी। आपको कैसा लग रहा है? नींद भी आ रही है आपको? नो। अंदर क्या देखा आपने? अंदर क्या देखा? अंकल अभी कह रहे थे फोन पे कि मीडिया वाले को ले आया वो लोग। ये देखो, चलो मीडिया वाले को तो बुलाएंगे, अगर समस्या का समाधान नहीं होगा, परेशान होगी पब्लिक, तो मीडिया को ही बुलाएंगे। और हमारी भी कोशिश यही रहती है इनकी जो परेशानी है उसका समाधान किया जाए। सर बताइए क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार शुक्ला। सर एक छोटी सी समस्या इन लोगों ने जानबूझ के बड़ी की है, और सबसे पहले कि शुरू से हम लोगों को मिसगाइड किया गया है। हमसे कहा गया है, एक सेकंड भाभी, आप ही बोल दो आके। हमसे कहा गया था शुरू में
कि आपको यहाँ सारी व्यवस्था दी जाएगी। प्रधानमंत्री के तरफ से आवास योजना बता करके हमसे सब कुछ लिया गया। अभी हमने यहाँ तक कहा था कि कोई बात नहीं, हम रजिस्ट्री बाद में करवा लेंगे, हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं, तो इनको नो ड्यूज चाहिए। इसके लिए इन्होंने बहुत जोर लगाया। हमने चाहे कर्ज लिया, जहाँ से ला के दिया, इन्होंने हमसे तो नो ड्यूज ले लिया। अगर बैंक ने देर करी तो उसकी पेनाल्टी भी हमने 97,000 रुपये पेनाल्टी रिक्वेस्ट कर करके भरी है। हमारे पैसे से सब केबल लगाने वाले थे, वो नहीं लगा। अपना ये नहीं, इन्होंने क्या सोचा था कि शायद ये लोग आएंगे नहीं, इसलिए इन्होंने गांव से लाइट ले लिया। अब बताइए कि अगर 100 रुपये का व्यवस्था है और 50 रुपये का खर्चा आप करेंगे तो कहाँ जाएंगे? वही चीज़ यहाँ इन लोगों ने किया है। इन लोगों ने हमारे साथ इतना धोखा किया है कि 5 साल तक आपको जो है कि मेंटेनेंस नहीं लिया जाएगा। तो 28,000 किस बात का, 6,000 किस बात का, 2,500 किस बात का। उसके बाद हम कूड़े के लिए परेशान हैं। आने वाले 3 महीने में हम शिविर के लिए भी परेशान होने वाले हैं। अभी सारी पाइपें ढंग से नहीं हैं। इन्होंने टाइमली देने के चक्कर में कोई मेंटेनेंस ढंग का किया नहीं। आज शिविर काम नहीं कर रहा है, कहीं कुछ काम नहीं कर रहा है, कहीं वैसे ही पानी गिर रहा है। और बिजली आज 48 से 50 घंटे हो गए। हम अपने बच्चों को लेकर 2 दिन से मेरे बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, मैंने आंख नहीं झपी है। पंखा झेलते झेलते 12-1 बजे तक हम अपने बच्चों को लेकर पार्क में वैसे ही बहला रहे हैं। और आज सुबह से लेकर इस समय तक हम धूप में घूम रहे हैं। इनके हमारे पैसे से चलने वाले मोटर से ये एसी में बैठे हैं, आप जा देख लीजिए। और हम फटे हाल घूम रहे हैं। जो आते हैं, अभी आए थे इनके व्यवस्थापक जो हम लोगों को ये बताने के लिए कि हम करेंगे, वो बिजली विभाग जा रहे थे। हमारे प्रतीक जी ने कहा कि हम 2 लोग साथ में जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, आप लोगों के जाने की कोई जरूरत नहीं, हम आपके सामने बात नहीं कर पाएंगे। आप मेरे पीठ पीछे क्या बात करोगे हमें तो पता नहीं चलेगा। इन परिस्थितियों में हमें आपसे निवेदन है कि हमारी बातें कम से कम इनके कानों तक जाए और सरकार के कानों तक जाए। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास। मैं गोरखपुर से ही हूँ, बड़ी मेहनत से कोरोना में बिना पूजा पाठ के किस्से लेकर के मैंने इनको नोटिस दिया है। हम बहुत परेशान हैं और हमारी व्यवस्था समाधान नहीं हुआ। तो अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये मुझे तो नहीं लगता प्रधानमंत्री आवास योजना जो सरकारी योजना है उसके तहत ये फ्लैट बनाए गए हैं। हो सकता है इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना से इंस्पायर होकर ऐसी योजना शुरू की है। कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है? हमको सब्सिडी भी मिली है और ये है वही। सिर्फ इन्होंने हमें जो मिसगाइड करके आगे ये काम चल रहा है इनका, उसके लिए इनके पास पैसे हैं, लेकिन सब मीटर नहीं लगवा पाएंगे। तो इस परिस्थिति में मैं आपसे चाहूँगा कि मैं आपसे निवेदन चाहूँगा कि कम से कम आप हमारी बात कंसेंट्रल तक पहुँचाइए, मालिक तक, बिल्डर तक पहुँचाइए। और ख़ास करके सरकार को भी, ठक्कर साहब अगली बार अगर आना चाहते हैं तो कम से कम वो भी हमारे समस्या का ध्यान रखें, अन्यथा उनको भी बहुत प्रॉब्लम। तो बिल्डरों की मनमानी है ना, तो और अभी हस्तक्षेप करेगी ना। उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम लेके दिया है। आप रिटर्न में कोई शिकायत देंगे तभी तो कार्रवाई होगी। सर जी, हमने बहुत कुछ शिकायत, 3 दिन से हम शिकायत ही दे रहे हैं। मैसेज ही मैसेज मिल करके मेल कर रखे हैं, एक से एक मेल हुआ है। यहाँ हम दिलेर से हम लोग बात किए हैं, इनके ऊपर के 3 पोस्ट वालों से बात किए। कल हम लोगों ने यहाँ तक कि जैन है वो फोन तक नहीं करते हैं। मैं पिछले 1 हफ्ते से मेल कर रहा हूँ, मेरे को एक सिंगल रिप्लाई नहीं आया है किसी के ऊपर भी। और मैं मैनेजमेंट को कर रहा हूँ, इनकी हायर मैनेजमेंट को, कि ये प्रॉब्लम है। अभी कल हमारे चिल्लाने के बाद कुछ उठ के गया, उसके बाद उधर से देखो आप कितना गार्बेज पड़ा हुआ है, स्मेल आ रही है, गंदगी, मच्छर पनपते हैं, बच्चे बीमार हो सकते हैं, किसी को डायरिया हो जाए, किसी को मलेरिया हो जाए, कौन जिम्मेदार है? हमने तो घर इसलिए लिया था ना कि हमको एक सुविधा मिलेगी, एक सिक्योरिटी मिलेगी, एक मिलेगी। आप देखिए ये साफ सफाई भी नहीं हो रही, कूड़ा भी नहीं उठाया। देखिए स्मेल देखिए कितनी आ रही है। तो ये कंडीशन है। अभी अंदर से एक सूचना मिली है कि हम लोग 4 दिन से लड़ रहे हैं, तो शायद ये गुड़गामा फ़ोन नहीं किए हैं, लेकिन अभी गुड़गामा फ़ोन पहुंच गया कि यहाँ मीडिया आई है। तो मीडिया के लिए गुड़गामा ये फ़ोन कर सकते हैं। गुड़गामा वालों के कानों में बिना मीडिया के जू नहीं रहेंगी। इन सबों ने फ़ोन नहीं किया। सर एक बात देखिए, आप इसमें मेरा नाम, मैं डॉक्टर गुप्ता हूँ, अफोर्डेबल में लिया है, अपनी मन की शांति के लिए लिया था। लेकिन सवाल ये है, जो मेन समस्या ये है
बिल्डर ने बिना किसी अपने प्रोजेक्ट को पूरा किए हुए हैंडओवर के लिए पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए हैं। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है भाई, जो बंदे रहने के लिए आएंगे उनका क्या हाल होगा, मैं उनको क्या दूंगा। ये कौन सी बात हुई भी आप 20 बंदों का अरेंज कर रहे हो, पहले 3 महीने में 20 बंदे ही आएंगे, मैं 20 बंदों के लिए 500 किलोवाट की 400 किलोवाट की बिजली अलॉट कराऊंगा। क्यों नहीं? फ्लैट बेचने के चक्कर में कुछ लोगों को पोजीशन दे दिया कि लोग रहना शुरू कर देंगे तो और भी लोग आएंगे और भी लोग फ्लैट खरीदेंगे और उसकी कमाई शुरू हो जाएगी, मेंटेनेंस मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। इनका साल का एडवांस लिया है और कमाई तो शुरू हो गई ना, समझे नहीं? उसने रेट भी वो रखा है जो खरीदा, सबने दे दिया 1100। पोजेशन उसको मिल रहा है जो सारे उनके कागज पूरे कर देता है, ड्यूज क्लियर कर रहा है। अच्छा, अगर ड्यूज नहीं दिए जा रहा है तो उसकी फाइल क्लियर नहीं होगी, उसको पोजेशन नहीं मिल रहा। तो अभी तक मोटे मोटे 450 फ्लैट्स को पोजीशन दे चुके हैं। मींस के 450 लोगों से ये मेंटेनेंस का पैसा ले लिया इन्होंने, कर चुके हैं। तो अब इसमें ये प्रॉब्लम है कि जब हमने आपको पैसा पूरा पे कर दिया, मेंटेनेंस का पैसा दे दिया, आप क्लीनिंग नहीं करा रहे हो, फ्लोर्स की क्लीनिंग नहीं हो रही है, गार्बेज नहीं उठ रहा है, हमको गार्बेज यहाँ तक फेंकने आना पड़ रहा है, उसके बाद ये गार्बेज बाहर नहीं जा रहा है। तो ये सारी समस्याएं हैं। और बिल्डिंग की क्वालिटी वगैरह सही है, चूना वगैरह तो नहीं चढ़ रहा है, सीमेंट तो नहीं, क्वालिटी में कोई दिक्कत, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी है, पूरी आरसीसी की बनी है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम जो है क्लीनिंग की प्रॉब्लम है। जो आपने मेंटेनेंस का पैसा हमसे 2.25 रुपए लिया है, पूरी जैसी सोसाइटी में 2.5 रुपए है मेंटेनेंस, जो लग्जरी सोसाइटी है, यहाँ पे 3.25 रुपए हम पे कर रहे हैं। अब नहीं, दिक्कत उसके साथ ये है 10 टावर है, 10 टावर है। इसके अलावा भी 1000 रुपया ले रहे हैं स्टार्टिंग में। एक भी आपका गार्बेज वगैरह कूड़ा वगैरह आपके फ्लैट से निकलेगा, वो भी उठाना है। जब आप मेंटेनेंस ले चुके उसके 1000 रुपया कुछ और लगाओगे। मतलब मेन प्रॉब्लम तो यही है भी इनको सिर्फ अपने पैसे से मतलब है और किसी से। यहाँ पे 10 टावर है, हर टावर में 104 या 105 के आसपास फ्लैट है। तो चलो और आपने परेशानी बता दी। हाँ हाँ, जो यहाँ के गार्ड्स हैं वो ड्रिंक करते रात को बैठ के। ये तो गलत है, आप शिकायत कीजिए। ना कोई यहाँ पे देखता है, सब चीजों के पैसे ले लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। किसी को बोलते हैं कि डॉगीज आ रहे हैं काट लेंगे बच्चों को, तो आगे से आंखें दिखाते हैं, ऊपर से फालतू बोलते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, ये उसका काम नहीं है। मैंने कहा हम लोग डंडा लेके बैठ जाते हैं, आप लोगों के काम नहीं है तो हम लोग आ जाते हैं। ना हमारे बच्चों को पानी मिलता है, ना बेचारे हमारे बच्चे परेशान है, ना स्कूल जा रहे हैं, ना कुछ भैया इधर आ जाओ। हाँ, आप ये बताइए, आपने परेशानी तो बता दी, बिल्डर ने सुन भी ली होगी। नहीं सुनते। हाँ, एक मिनट इधर आ जाइए। हाँ, इधर आ जाइए। आपने परेशानी हमारे जरिए बता दी है, बिल्डर ने सुन भी ली होगी। अगर समस्या का समाधान नहीं होता है, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम लेकर इन्होंने आपको फ्लैट बेचा है, अगर आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो क्या आप डीसी साहब से मिलेंगे या पीएम साहब को ज्ञापन देंगे, क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं, बिल्कुल ये इस पे कार्रवाई करेंगे। अगर हमको एक्सचेंज से या एसडीओ से सोल्यूशन नहीं मिलता है तो जैसे आज सुबह मैं कृष्णपाल गुर्जर जी से मेरी सुबह बात हुई है, नहीं होगा तो हम पीएमओ तक जाएंगे, हम चिट्ठी लिखेंगे, तो कुछ ना कुछ तो हम सोल्यूशन निकालेंगे। क्योंकि यहाँ पे 1150 फ्लैट्स हैं, 1150 फैमिलियाँ रहेंगी और सबसे बड़ी सोसाइटी है फरीदाबाद की, जिस हिसाब से बनाई है बिल्डर ने। तो 1150 फैमिलीज को प्रॉब्लम होगी तो ये तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो एक लाइन में बिल्डर से क्या मांगे बता दी। बिल्डर से हमारी यही मांग है कि हमारी जो पिछले 48 घंटे से लाइट नहीं आ रही है, चलिए आप किसी तरीके से सोल्यूशन निकाल के 2-3-4 घंटे के लिए लाइन चालू करा दोगे, लेकिन वो अगर वो प्रॉब्लम फिर शाम को लाइट चली गई, हमारे इन्वर्टर्स नहीं चार्ज होंगे, फिर हमको अगले दिन प्रॉब्लम होगी। तो हम चाह रहे हैं कि हमको परमानेंट सोल्यूशन मिले। मेन मुद्दा एक ही है कि हमने सेक्टर का पैसा दिया है, ठीक है, तो हमें सेक्टर की लाइट चाहिए। इन्होंने हमारा बहुत गंदा तरीके से काटा है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। इन्होंने हमें फरीदपुर गांव की लाइट दे रहे हैं, जो कि जस्टिफिकेशन नहीं करता कहीं भी दूर दूर तक। यार हमारे बच्चे सो नहीं रहे हैं, सेक्टर एरिया में हम कर लेंगे मैनेज की 4 घंटे लाइट नहीं आ रही, आपको पता है मैनेज हो जाता है इन्वर्टर पे, लेकिन 48 घंटे लाइट नहीं, हमारे बच्चे परेशान हैं, हम परेशान हैं, ना सो रहे हैं, ना हम स्कूल जा रहे हैं हमारे बच्चे, ना हम ऑफिस जा रहे हैं। क्या करें यार, क्या कर सकते हैं बताइए ना आप हमें यार। मैनेजमेंट जो फैसिलिटी है उसके बंदे बैठे हुए हैं जो मेंटेनेंस देखते हैं, आप चाहें तो उनसे भी एक बार बात कर सकते हैं, रूबरू हो लीजिए एटलीस्ट। आप भी देखते हैं, अगर बातचीत करते हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, पता तो चले कि क्या कार्रवाई हो रही है। अच्छा।
यहाँ पर है कोई सीनियर? वो मेंटेनेंस का हेड है। आइए उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। आप लोग जुड़े रहें, शेयर भी करें ताकि इनकी समस्याओं का समाधान हो। बहुत परेशान है ये। अभी 150 परिवार हैं और यहाँ पर 1100 से ज़्यादा परिवार आने वाला है। अगर बिजली की समस्या का, सीवरेज की समस्या का, पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आगे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी इन लोगों को। ये लोग चाहते हैं टाइमली इनकी समस्याओं का समाधान हो जाए। नहीं, एसी तो चल रहा है इनका, हमने देख लिया, पहले ही दिखा दिया। यहाँ पे हाँ बढ़िया भाई साहब, ठीक है। सर नमस्कार, मेंटेनेंस वाले कहाँ भाई साहब? भाई साहब 2 मिनट बात करेंगे भाई साहब? इनकी समस्याओं पर थोड़ा बातचीत करेंगे। जो बिजली की समस्या है, 48 घंटे से पावर नहीं आ रही, इनका कहना है। तो आपने कोई कार्रवाई शुरू की है? हमारी तरफ से जितनी भी कार्रवाई होनी थी, जो DHPN को हमने करना था, वो हम ऑलरेडी पूरी कर चुके हैं। कंसर्न टीम हमारी जो हायर मैनेजमेंट है वो अभी भी DHPN के ऑफिस में गए हुए हैं, मैटर को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। DHPN की तरफ से हमने जो कॉन्सेंट की तरफ से जहाँ लैंड अप्रूवल जो होना था, लैंड अप्रूवल हमने कर चुके हैं। जो हमें बैंक गारंटी देनी थी, हम बैंक गारंटी हम दे चुके हैं। जो गिफ्ट डेट हमें देनी थी, वो हम गिफ्ट डेट भी दे चुके हैं। दैट इज़ ए कॉल ऑफ DHPN। DHPN को अब डिसीजन लेना है, हमें सप्लाई कहाँ से देंगे, कैसे देंगे, उसके लिए हमारी मीटिंग जारी है। इनका कहना है 150 परिवारों को आपने पोजीशन दे दिया, लेकिन इनके लिए बिजली जब नहीं है तो पोजीशन क्यों देते जा रहे हैं? रोक दीजिए पोजीशन जब तक बिजली। देखो इसके लिए अभी हमारे और हायर मैनेजमेंट है, उसके लिए आप हायर मैनेजमेंट से बात कीजिए। मेरे पास जो डिसीजन था मैंने आप तो रिटर्न में दोगे ना लिख के, भाई ये दिक्कत आ रही है, ये लोग परेशान हैं इसकी वजह से, तो आप पहले व्यवस्था कर लीजिए। आप तो कुछ न लिख के दोगे ना। देखो इसके लिए भी सारी व्यवस्था हो चुकी है ऑलरेडी। अभी पावर बैकअप जो नहीं है उसके लिए हमने जनरेटर एक मंगवा लिया है। अभी जनरेटर की पावर व्यवस्था इनको कर देंगे, हम पावर बैकअप दे रहे हैं। अफोर्डेबल सोसाइटी के अंदर पावर बैकअप का कोई सोर्स नहीं होता है। ये बिजली का अभी जो हैवी तूफान आया था, तूफान की वजह से ये वायर और पोल और आपके जो बड़े बड़े पेड़ टूट गए हैं, उनमें कल से ही काम लगा हुआ है। हम प्रॉपर ट्रैकिंग पे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरी लाइन को। JE, एक्सियन, IN और आपका SDO के साथ में भी हमारी मीटिंग चल रही है और उनसे हम मीटिंग में जो डिसीजन हुआ था वो हम यहाँ के कंसर्न पर्सन जो हमारे रेजिडेंट हैं उनको हम बाकायदा सारा डिटेल दे चुके हैं मिस्टर प्रतीक पांडे जी को। आप उनसे भी कर सकते हो इस चीज़। नहीं, इनसे तो बातचीत कर लिया भाई साहब से। हाँ, एक चीज़ और कि सर जब थोड़ी सी बिजली, थोड़ा सा आंधी आया तो हमारे यहाँ हैबिटेट 78 जो कि गांव में नहीं, हम सेक्टर में बैठे हैं, वहाँ 48 घंटे से। क्या हमारे देश की ये व्यवस्था है कि हम लोग एक छोटी सी आंधी में हम 48 घंटे के लिए सफ़र कर रहे हैं? क्या हम इस तरीके को हम डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं जहाँ का लिटरेसी रेट ऊपर जा रहा है? हम क्या उस देश को अपना देश कहते हैं? हम ये बात कब तक लाइट आएगी? सप्लाई आ चुकी है, अभी 5 मिनट हम चेंज ओवर कर रहे हैं। लेकिन ये कितनी देर आएगी इसको बताओ, क्योंकि मेरे लिए समस्या ये है कि 2 घंटे बाद चली जाएगी। 2 घंटे में कितना बैकअप होगा ये सब जानते हैं। बहन जी, सब यहाँ पढ़े समस्या ये नहीं है। देखिए, समस्या सिर्फ इस बात का है कि जो इन्होंने सप्लाई हमें दिया है वो गांव साइड से दिया है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और गांव साइड में भी हैबिटेट जो 78 ये प्रोजेक्ट है ये लास्ट में आएगा। खेड़ी, उसके बाद सेकंड खेड़ी, फिर हमारा ये फरीदपुर, उसके बाद ये। अगर कहीं भी समस्या आती है तो सबसे ज़्यादा सफ़र हम कर रहे हैं। अब इस परिस्थिति में इनको जो लाइट देना था, पहले तो यहाँ सब केबल बैठवाना था 33 kV का, उसका इन्होंने कोई किया नहीं। और इनको डायरेक्ट हमें किसी सेक्टर एरिया से लाइट लेनी थी, उसके लिए जब बात हुआ है तो बिजली विभाग वालों ने यही कहा है कि आप इनसे कहिए कि ये पैसे खर्च करें और यहाँ से ले खंभे गिरवाएं। तो ये काम हमारे बिल्डर साइड से प्रॉब्लम हो रही है ना। ये नए सिरे से कनेक्शन देंगे तभी जाकर के हमारा काम यहाँ हो पाएगा। सर, मैं आपसे निवेदन करूँगा कि ये बातें पहुँचाइए कि हमें गांव साइड से नहीं चाहिए। अगर गांव में ही रहना था तो हम गांव में से उठ करके यहाँ क्यों आए? यही रिक्वेस्ट है धर्मेंद्र जी, हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें गांव की लाइट नहीं चाहिए। हमने अगर सेक्टर का पैसा दिया और हम सेक्टर में रहने आए हैं तो हमें सेक्टर की लाइट ही चाहिए। एनी हाउ, उसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े हम जाएंगे। हमारा जो अगला स्टेप होगा, अभी तो यही स्टेप है
आज गृह प्रवेश है मेरा। 3 दिन पहले से गेस्ट बुला रखे हैं मैंने। एक मिनट इधर आप बताइए क्या नाम है आपका? अतुल नाम है मेरा, 8208 में रहता हूँ। पहले आए हैं आप? हाँ पहली बार आया हूँ मैं। गृह प्रवेश है आप? आज मेरा गृह प्रवेश है। 3 दिन पहले से मैंने गेस्ट बुला रखे थे, ठीक है। 3 दिन से लाइट नहीं आ रही है। वो लोग अलग मेरे को गाली दे रहे हैं, घर वाले अलग बोल रहे हैं कि मेरे को पुराने घर में ले चलो जब यहाँ पे नहीं था। आप हॉल के लिए, अब हॉल आज खुला है, आज मैंने हॉल की बुकिंग किया था, तो अब चार्ज करवाऊंगा कि मैं? ना फ़ोन चल रहा है, ना टीवी चल रहा है, ना पंखा चल रहा है। गर्मी में कल रात को 2:30 बजे तक मेरे दोस्त ना जगे हुए थे, और उसके बाद कहाँ सोए हैं? टेरेस पे सोए हैं। बताइए, मच्छर बाहर सोते तो मच्छर काटते हैं, अंदर सो रहे तो मच्छर काट रहे हैं। गला देखिए चिल्ला चिल्ला कितना बैठ गया मेरा। तो आप लोग देख रहे हैं इनका आज गृह प्रवेश था, आज था या आज ही है सर, आज ही है। कथा हो रही है, कथा भी हो रही है, लेकिन बिजली नहीं है। खैर हो सकता है अभी बिजली आ जाए, अभी कह रहे हैं सप्लाई शुरू कर रहे हैं। आ जाएगा, लेकिन कब तक आएगा? कब तक आएगा? कल आई थी लाइट, ठीक है, सिर्फ 2 घंटे आई है। 2 घंटे में 6 बार कट हो गई है। कहाँ से बैकअप? 2 घंटे पूरा नहीं आई। हमारे डीजी की लाइट से एसी चल रहे हैं यहाँ के, उनके ऑफिस के एसी चल रहे, पंखे चल रहे, उधर एसी। न्यूज़ के लोगों को ठंडक का एहसास हो रहा होगा। बिल्कुल एसी चल रहा है। मैंने सबसे पहले देख लिया था वो एसी चल रहा था, तो मैंने आपसे कैसे भी करके हमें गांव की लाइट नहीं चाहिए, हमें सेक्टर की लाइट चाहिए, और इसके लिए हमें जहां तक जाना होगा हम जाएंगे। हमारा अगला स्टेप मैं आपको बताता हूँ। स्टेप आज ये पहला एपिसोड था, और हम तो चाहते हैं समस्या का समाधान हो जाए। अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो अगले एपिसोड में करीब 15-20 दिन बाद फिर से करेंगे दूसरा एपिसोड, अगर इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।